माता की आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंद के हिमालय का शिखर, सपूतों का पर्वत सा अदम्य शौर्य, पहाड़ पर दुश्मन का दमन, देश के बलिदानियों को नमन। हिमालय पर हिंद के प्रहरी, जिन शहीदों ने दिए प्राणवार, जन्मभूमि का कण कण है कर्जदार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कारगिल विजय की शौर्य गाथा। तो भारत आज पाकिस्तान के खिलाफ 25 साल पहले करगिल में हुई जंग की फतेह की रजत जयंती मना रहा है और इसी मौके पर करगिल के द्रास में 24 से 26 जुलाई तक 3 दिन का समारोह आयोजित किया गया है। इसी समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत के ऊपर चोरी छिपे हमला करने वाले पाकिस्तान को परास्त करने में शहीद हुए पराक्रमियों को कैसे याद किया गया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये नमन है उन वीर शहीदों को, ये स्मरण है उन सपूतों का, ये पुष्पांजलि है उनके अदम्य शौर्य को, जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में हुई कारगिल जंग के 25 वर्ष पूरे होने पर जब भारतवर्ष ने विजय दिवस को याद किया तो पूरा भारत उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था जिनके बलिदान ने उन्हें अमर कर दिया। हिमालय की चोटियों में 11,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल विजय की रजत जयंती पर देश की सेना के कमांडरों से लेकर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। द्रास ब्रिगेड हेलीपैड पर लैंडिंग के बाद पीएम मोदी सीधे शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सैकड़ों जवानों, वॉर वेटरन्स और शहीदों के परिवारों के साथ कारगिल विजय दिवस पर इस बार विशेष पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जमीन से लेकर आसमान तक कारगिल की विजय गाथा के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। शहीद मार्ग पर शहादत की वो दीवार जहां सर्वोच्च बलिदानियों के नाम स्मारक बनाया गया था, पीएम मोदी ने उस वॉल ऑफ फेम को भी देखा और आज के जवानों की जुबानी सुनी 1999 के युद्ध की वो कहानी जिसे सुनकर हर भारतवासी का मन शौर्य और श्रद्धा से भर उठता है। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं, दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न बाएं, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875 को आज हम बद्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलनिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस उत्तम की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर्स थे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 को उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी
13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 जाट व 2 नागा फौज दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के लिए इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 25 बरस पहले के युद्ध की उस विजय गाथा की एक झलक पाकर पीएम मोदी उस संग्रहालय में पहुंचे जहां कारगिल युद्ध में इस्तेमाल हथियारों, साजो सामान और शहीदों की स्मृतियां सजो कर रखी गई थी। हिमालय की जिन चोटियों पर युद्ध हुआ था उसका प्रतिरूप पीएम निहारे जा रहे थे। एक अधिकारी उन्हें युद्ध के दौरान के हालात बता रहे थे। इस संग्रहालय में शहीदों की स्मृतियां, उनके साजो सामान, युद्ध में विजय और शहादत से जुड़ी हर एक याद को खूबसूरती के साथ संजो कर रखा गया था। छोटे बड़े हथियारों से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर, जवानों के इस्तेमाल करने वाले गैजेट्स से लेकर उनकी यादगार तस्वीरों तक पीएम मोदी हर एक चीज को गौर से देखते हुए जा रहे थे, कहानी सुनते जा रहे थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वाले का यही नामो निशान होगा। करगिल वार मेमोरियल पर प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई श्रद्धांजलि और फूलों का दस्ता अभी भी यहां पर सजा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ विपक्ष को भी जमकर कोसा। संग्रहालय से निकलने के बाद पीएम मोदी ने वहां कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार के साथ मुलाकात की और तस्वीरें खिंचाई। अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, द्रास, आज तक।